उम्मीद है आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज का मेरा वीडियो उन लोगों के लिए जो किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को बॉर्न हुए हैं, यानी आप मूलांक 8 से रूल हो रहे हैं। और ये जो अपकमिंग 2026 है ना, अगर इसका टोटल करते हैं तो ये 1 पे जाता है। तो आपके लिए प्रिडिक्शन रहेगी फॉर 2026 के लिए। बट अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहां हम बात करेंगे कि आपका अपकमिंग 2026 कैसे होने वाला है। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना और न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, तो उन्हें इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि 8 और 1 की बनती नहीं है, दे आर एंटी टू ईच अदर। तो क्या साल बेकार जाएगा या हम कुछ करें ही ना? क्यों ना हम एक ऐसा रास्ता निकालें कि जहां अपनी इन चीज़ों में भी, जहां हमारे नंबर्स, हमारे लिए जो साल है वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी सक्सेस पे काम करें। तो वो मंत्र क्या रहेगा आपका 2026 में? जब आप नंबर 8 से रूल्ड होते हो ना, तो आप अपकमिंग 2026 में आपको महसूस होगा कि आपका पेशेंस को टेस्ट करा जा रहा है। कुछ ना कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस आपके सामने आएंगे या ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे कि आपकी पेशेंस को टेस्ट करा जाएगा। हो सकता है आप हाइपर हो जाओ, हो सकता है आप गिव अप कर जाओ, बट नहीं, गिव अप नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको एक लेसन सिखाने आ रही हैं। अगर आप अपना काम बहुत शिद्दत से कर रहे हो, बहुत ईमानदारी से कर रहे हो, तो 2026 में आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन अपने पेशेंस को आपको लूज नहीं करना है। दूसरा, आपके सामने बहुत सारे, हो सकता है कार्मिक लेसन्स भी आए जहां आप 2026 में थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करो। कार्मिक लेसन्स जब आते हैं ना, तो थोड़े से चैलेंजेस लेकर आता है हमारे लिए। और अगर आपको इनसे भी बचना है कि किस तरीके से जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, उसके लिए जो द बेस्ट रेमेडी होती है वो रहती है डोनेशन। पर्पस रहता है हमारा कर्मा को इम्प्रूव करना, क्योंकि जिस दिन आपका प्लान्स कोई काम नहीं कर रहे ना, उस दिन आपके कर्मा आपको रिजल्ट देते हैं। तो मीन्स हमें, हमारा मेन एम होना चाहिए हमारे कर्मास को इम्प्रूव करने के लिए। और कोई भी कार्मिक, अगर कोई भी प्रॉब्लम रिलेट रहता है आपके लाइफ में, तो उससे बचने के लिए बस एक ही रास्ता होता है, टू इम्प्रूव योर कर्मा। और कर्मा कैसे इम्प्रूव होता है? डोनेशन के थ्रू। अगर आप डोनेशन करते हो ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो ये आपके लिए एक शील्ड का काम करता है। अब डोनेशन कहाँ करना है, कैसे करना है, और क्या डोनेशन में पैसे ही ज़रूरी होते हैं? अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है, अगर आप फिर भी अपने इन चीज़ों पे काम करना चाहते हो, तो आप सेवा में जा सकते हो। किसी भी डॉग की सेवा करना, किसी भी आपके जो ओल्ड एज आश्रम है वहाँ जाकर अगर आप सेवा करते हो, किसी भी ज़रूरतमंद की सेवा करते हो, वो भी आपके लिए एक शील्ड का काम करता है। अगर आपके पास 10 रुपए का है, इफ़ योर पॉकेट अलाउड 10 रुपीज़ नोट, तो उतना ही डोनेशन करो। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको इतना ही डोनेशन करना है। बस आपको अपने कर्मास को इम्प्रूव करना है। तो अगर आपने अपने कर्मास को 2026 में इम्प्रूव करना शुरू कर दिया, तो आप अपनी लाइफ में 2026 में ग्रो कर जाओगे, सक्सेसफुल हो जाओगे। तो ये मंत्र रहेगा आपका अपने 2026 में कि आपको अपना पेशेंस पे काम करना है, आपको अपने कार्मिक कर्मा को इम्प्रूव करना है, क्योंकि कार्मिक लेसन्स बहुत आएंगे 2026 में आपके लिए। बात करते हैं करियर की, चाहे आप बिजनेस में हो या जॉब में हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, थोड़ा सा चैलेंजिंग पीरियड रहेगा। चैलेंजिंग पीरियड, अगर आप कुछ नया शुरू कर रहे हो, कोई चीज़ नई शुरू करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो बिजनेस कर रहे हो आप उसी चीज़ में ग्रो करो ना, क्यों नया डालकर अपने लिए प्रॉब्लम्स को लाना है, इनवाइट करना है? तो जो चीज़ है उसी में आप कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करो, उसी में पेशेंस रखो और उसी में ग्रोथ लेकर जाओ 2026। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कोई भी नया बिजनेस डालना है, तो क्वार्टर के एंड में करना, अपने लास्ट क्वार्टर में करना 2026 में। लेकिन अभी के लिए आपको कुछ नया शुरू नहीं करना है। सेम गोज विद द जॉब एज वेल। अगर आप किसी भी जॉब में आप हो, तो उसी जॉब में आप रहो। कोई भी नए जॉब को स्विच मत करो, कोई भी नई जॉब में ट्रांसफ़र मत लो, क्योंकि हो सकता है वहाँ आपके लिए चैलेंज आ जाए। अगर इनकेस आपका प्रमोशन होता है आपका जॉब में, तो वहाँ पर भी आपके सामने बहुत सारी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जहाँ आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े। तो उसी के लिए आपको क्या करना है? सब्र रखना है, पेशेंस के साथ काम करना है। हो सकता है कि आप एक बार सोचो कि मैं गिव अप कर जाता हूँ, बट दिस इज़ नॉट द टाइम कि जब आप गिव अप करो, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं आपको टेस्ट करने आए हैं यहाँ पर। तो टेस्ट
करना है, शिद्दत तरीके से काम करना है। तो यही मंत्रा रहेगा फॉर 2026 के लिए। अगर आप किसी भी फील्ड में एसोसिएटेड हैं, जहाँ जर्नलिज्म है, जहाँ किसी भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आप बिजनेस में हैं, या आप किसी भी हार्डवेयर से रिलेटेड बिजनेस में हैं, माइनिंग इंडस्ट्री हो गई, आपकी लेदर इंडस्ट्री हो गई, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई, ये थोड़े से चैलेंजेस देखेंगे अपने बिजनेस में या अपने जॉब्स में। इन फील्ड्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अब अगर बात करते हैं मैं आपकी स्टूडेंट से रिलेटेड, तो स्टूडेंट कैसा रहेगा आपके लिए अपकमिंग 2026। तो अगर आपको किसी भी चीज़ में, अभी आप जिस कोर्स को कर रहे हो उसी कोर्स में आप एनरोल करो। अगर आप बाहर वीज़ा के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हो, तभी उस चीज़ को होल्ड पे रख दीजिए, क्योंकि थोड़े से चैलेंजेस रहेंगे आपके लिए। या कोई भी नया कोर्स एनरोल कर रहे हो, तो उसके लिए अगर आपको करना है तो पेशेंस के साथ बहुत हार्ड वर्क करके करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने उसको कैजुअली एनरोल कर रहे हो तो थोड़े से चैलेंजेस रहेंगे आपके अपने एजुकेशन उसमें भी। बात करते हैं कि आपका फाइनेंस पार्ट कैसा रहने वाला है। जैसे इनिशियली मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ, कुछ नया शुरू नहीं करना है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट आपने इस साल 2025 में करी है, उसी में आप रहिएगा, उसी में स्टक करिएगा, या उसी में दोबारा से री इन्वेस्ट करिएगा। कोई भी नया स्टॉक, कोई भी नया चीज़ों में इन्वेस्ट मत करिएगा, कोई भी लैंड परचेज मत करिएगा इस टाइम पर। वो हो सकता है वहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो यानी फाइनेंस भी करना है, बहुत सोच समझ के करना है, ताकि आपको कोई लॉसेस ना हो उसमें। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज कैसे रहेंगे, हेल्थ में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख सकता है, चैलेंज आ सकता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, बोन्स रिलेटेड आपको शायद प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है। तो यहाँ पर आपको कंसिस्टेंटली आपको अपने डोनेशन पार्ट को करना है। अगर आपको लगता है कि आपको हेल्थ रिलेटेड बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आप सिंपली एक काम कर सकते हो, डेली मंदिर जाना है, शिवलिंग पर डेली आपको जल चढ़ाना है। शनि ना शिव के अधीन है, तो अगर आपने डेली ये रेमेडी करनी शुरू कर दी, आप एज अ पर्सन, एज अ प्रोफेशनल और आपकी पर्सनल लाइफ दोनों ही बहुत अच्छी तरह से ग्रो होकर जाएंगे। और जो शिव जी है ना, वो भी आपको एक, जिसे कहते हैं ना, बचाने का काम करते हैं, वो भी आपको एक शील्ड का काम करके जाएंगे। शिवलिंग पे डेली जल चढ़ाइएगा। डिपेंड, अगर आपके पास सिर्फ आप जल चढ़ा सकते हैं, जल भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप दही, शहद और काले तिल भी चढ़ा सकते हैं। ये रेमेडी आपके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है। बात करते हैं कि रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, तो रिलेशनशिप पर भी आपको काम करना है। रिश्तों को बहुत ध्यान से लेकर जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस हो सकते हैं इस टाइम पर। यहाँ पर आपकी जो सोच है, हो सकता है अपने पार्टनर के साथ ना मिले, तो थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ दिखेंगे। ट्रेडिशनल सोच का जो आप और आपके जो पार्टनर में जो कॉन्फ्लिक्ट रहता है ना, एक पार्टनर आप जो हो वो ट्रेडिशनल अप्रोच की, और आपका पार्टनर हो सकता है मॉडर्न सोच का, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट के यहाँ पे चांसेस दिखते हैं। क्योंकि समय ऐसा है, पेशेंस रखना है, और अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को नहीं लेकर आना है। तो हर चीज़ को लेट गो करने की कोशिश करें। किसी भी चीज़ में ज़रूरी नहीं कि रिएक्ट ही करना है। तो ये था मेरा 2026 के लिए प्रेडिक्शन। रेमेडीज तो मैंने आपको बता ही दी हैं, चाहे वो मंदिर में शिवलिंग की हो या डोनेशन की हो। इन्हें रेगुलर बेसिस पे करना, क्योंकि ये चीज़ आपके कर्मास को इम्प्रूव करके जाएंगी। आप चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लीजिए, लेकिन जिस दिन कर्मा आपको देना शुरू करता है ना, वो बहुत अच्छे से आपको बचा के लेकर जाता है। तो पर्पस क्या है हमारा, आपके कर्मा को इम्प्रूव करना। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।